अभी आपने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और यूनिक इनिशिएटिव लिया, हाँ, डॉक्टरप्रेन्योर एकेडमी। correct. व्हाट इज दिस? What the there is a gap in the market, especially in the medical education. जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स 10-15 साल 20 साल पढ़ते हैं और उनको यूनिडायरेक्शनल में पढ़ाया जाता है, मीन्स यो देयर स्पेशलाइजेशन, सो दे फोकस ऑन टू मच ऑन देयर स्पेशलाइजेशन। तो आप स्पेशलाइजेशन में इतना 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 पढ़ते हैं कि आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बात ही नहीं होती है। सो व्हेन दे कम आउट आफ्टर 15 ईयर्स, तो 14 साल का वनवास बोलते हैं हमारे यहाँ डॉक्टरों का, 14-15 साल के वनवास के बाद जब वो वापस आते हैं मार्केट में, तब वो क्लूलेस होते हैं कि करियर कैसे स्टार्ट करें। जॉब में सबको लगता है अपना हॉस्पिटल अपना क्लिनिक होना चाहिए, वो उसका पूरा कहीं पे भी प्रोसीजर बताया नहीं जाता था। तो मुझे लगा ये इज अ बिग गैप ऑफ बिजनेस नॉलेज इन द हेल्थ केयर। So the Doctorpreneur Academy is focused to give entrepreneurship and the business knowledge to all doctors to start or grow their clinic, hospital, affordable market बनाना चाहिए, affordable hospital. तो क्या एक ऐसी क्या गलती करते हैं, उनकी ग्रोथ स्टोरी में क्या गलती करते हैं वो लोग? आई विल अगेन ऐड जो आपने अब फाइनेंशियल लिटरेसी का कहा, क्योंकि कोई एक्सपोजर नहीं है ना फाइनेंस का। तो आप जब स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले वो लोग डर जाते हैं इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट को लेके कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, सब कुछ वो करना पड़ेगा आपको। मैं बताऊँ, यू विल नॉट बिलीव 80% और 60% डॉक्टर, 60% अगर सेफर साइड कहूँ मैं, लोन नहीं लेना चाहते हैं। दे वांट टू डू एवरीथिंग बाय देमसेल्फ। तो लोन लेके काम करना, पता नहीं क्या उसमें नेगेटिव चीज है। एज ए व्यवस्था है लोन की, व्यवस्था है लोन की, लेकिन हम और आपको शायद वो बहुत जेन्युइन चीज लगे या बहुत नॉर्मल चीज लगे कि ये तो होता ही है, बट डॉक्टर्स डोंट वांट टू डू दैट। पता नहीं वो जो उनका जो बैकग्राउंड रहा है फाइनेंस से, वो सब चीजें। तो ये फाइनेंस से बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। कभी कभी वो लोग टोटली अपना सेविंग जो उन्होंने किया होगा वो लगा देते हैं। तो एक अगर MBA स्टूडेंट्स के लिए अगर एक आपको कोई सजेशन या एडवाइस आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस देनी है तो क्या दोगे? फॉर MBA स्टूडेंट्स, प्रिपेयर मच बिफोर यू एंटर इनटू द MBA कॉलेज। तो जैसे आपने बोला कि लाइफ का ट्रूथ जानने की कोशिश, हाँ, एक स्पिरिचुअलिटी है। हाँ, आपको कोई ट्रूथ मिला आपकी लाइफ का? हाँ, बहुत सारे। मैंने नाउ आई एम वेरी सॉर्टेड पर्सन। डिप्रेशन क्यों होता है? बट आजकल जो डिप्रेशन हो रहा है, it is part of more part of a social change that has happened. एक तो अवेयरनेस ज्यादा हो गई है। सो जैसे मैं अगर कोई आदमी 3 महीने 6 महीने अगर ग्रीफ में है बिकॉज ऑफ द समथिंग, लोग तुरंत इसको एस्क्राइब कर देंगे टू बी डिप्रेशन। इवन दैट पर्सन ऑल्सो फील अगर मैं तो डिप्रेशन में हूँ। तो एक तो अवेयरनेस है जो कि अच्छी होती है, बट उसको अभी थोड़ा उसका नेगेटिव कनोटेशन भी है कि लोग ग्रीफ को भी डिप्रेशन मान लेते हैं। हेलो एवरीवन, बिटवीन द लाइन्स के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। एंटरप्रेन्योर यानी जो व्यक्ति खुद का बिजनेस चलाता है, खुद बिजनेस करता है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप, अगर हम उसका ट्रेंड भारत में देखें तो पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड बढ़ने लगा है। शायद इसका एक कारण यह है कि भारत की संस्कृति और विचारधारा एक ऐसी है जिसमें हम लोगों को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ये समझ के उनको मदद करने का एक इरादा होता है। और शायद यही सोच के द्वारा भारत में एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेंड बढ़ा है। और इसमें एक कम्युनिटी एक ऐसी है, डॉक्टर कम्युनिटी। डॉक्टर्स को भी एंटरप्रेन्योर बनना है, उनको भी खुद की हॉस्पिटल शुरू करनी है, खुद की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन सामने बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि कौन से एरिया में हॉस्पिटल करें, कौन सी लोकेलिटी अच्छी रहेगी, क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, हॉस्पिटल का एरिया क्या होना चाहिए, लाइसेंसिंग प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका उनको सपोर्ट चाहिए। और अच्छी बात यह है कि भारत में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध है। ऐसी एक व्यक्ति से आज मिलने वाला है जिन्होंने डॉक्टर्स को उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी में सपोर्ट करने का नक्की किया और एक इनिशिएटिव शुरू किया। ये व्यक्ति है श्री अमित सिंह मोगा। श्री अमित सिंह IIT और IIM में पढ़े हुए हैं, इंजीनियरिंग और MBA किया है और बतौर इंजीनियर, साइंटिस्ट और बैंकर काम किया हुआ है। उन्होंने DRDO, पावर ग्रिड और यस बैंक जैसी अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे काम किया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा था कि उन्हें भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है। ये सोच के साथ उन्होंने खुद का वेंचर शुरू किया और सक्सेस फेलियर देखते देखते उन्हें लगा
कि डॉक्टर्स एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे वो योगदान दे सकते हैं। यही सोच के साथ उन्होंने डॉक्टरप्रेन्योर एकेडमी शुरू की, जिसके द्वारा वो डॉक्टर्स को उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी में सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मेडिकल की हर एक स्ट्रीम यानी कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, डेंटिस्ट्री, फिजियो, ये सब स्ट्रीम में वो डॉक्टर्स को गाइड करते हैं। आज तक करीबन उन्होंने 2 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। उनकी खुद की यूट्यूब चैनल है जिसके 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स है। अच्छे ऑथर भी है। उन्होंने एक ब्लैक बुक करके बुक लिखी है और अच्छे स्पीकर भी है। टेडएक्स जैसे इनिशिएटिव में जाके उन्होंने स्पीच दी हुई है। तो आइए मिलते हैं ऐसी बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति से और जानते हैं डॉक्टर्स की एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में। अमित जी, वेलकम टू बिटवीन द लाइन्स। थैंक यू सो मच। बिटवीन द लाइन्स एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप जैसे लोगों का के एक्सपीरियंस और जर्नी के बारे में बात करते हैं और उसमें से अच्छी बातें लेके आगे लोगों को देने का एक ये प्रयास है। राइट। और ये प्रयास में आपका योगदान देने के लिए आपने हाँ बोली, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ग्लैड कि मैं यहाँ पे आया हूँ और ये जो भी हमने एक्सपीरियंस किया लाइफ में आई कैन शेयर एंड मे बी सब लोगों, कुछ लोगों के लिए वो यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच। अमित जी, आप लखनऊ से हैं। हाँ जी, हाँ। लखनऊ के बारे में कुछ बताइए। लखनऊ एक बहुत बढ़िया सिटी है और आप ये कह सकते हो कि अहमदाबाद से काफी मिलती जुलती है। इसीलिए मैं अहमदाबाद में सेटल हो गया। ओके। क्योंकि मैं इससे पहले मुंबई में गया था कुछ दिन IIM से MBA करने के बाद अहमदाबाद से। बट फिर मुंबई में मेरा जो एक्सपीरियंस रहता है कि थोड़ा सा पोल्यूशन, पॉपुलेशन और पार्किंग 3P की प्रॉब्लम होती है मेरे को। तो मैं वहां से फिर चला आया। मुझे लगा कि अहमदाबाद इज अ गुड सिटी। बट लखनऊ में अभी तो बहुत चेंज हो गया है जब से मैं बाहर निकला हूँ। मैं तो ऑलमोस्ट 20 ईयर से बाहर हूँ। बट लखनऊ का एक कल्चर है आपका थोड़ा सा तहजीब वाला, नजाकत वाला, वो अभी भी मेंटेन है। और काफी सभ्य भाषा में बात करते हैं। तो लड़ाई झगड़ा भी होता है तो कभी काफी ऐसा आपको लगेगा कि अगर जो नॉर्मल आदमी रह रहा है और अगर वो नॉर्थ दिल्ली में चला गया है या गुड़गांव चला गया तो उसको बहुत ऑड फील होगा। क्योंकि वहां पे प्यार से भी जो बात कर रहा है वो भी आपको लगेगा कि यार ये तो कैसे बात कर रहा है। तो लखनऊ में एक लैंग्वेज का एक काफी रहता है। और दूसरा सिटी पहले तो छोटी थी, खैर अब तो काफी बड़ी और एडवांस हो गई है। आप ऑलमोस्ट रिलेशनशिप पे काफी फोकस रहता है। आपस में इंटरलिंकेज वगैरह है। इवन अहमदाबाद के लिए जॉइंट फैमिली नहीं होती है, होती न्यूक्लियर फैमिली है, फिर भी इंटरेक्शन बहुत काफी होता है। एंड देन लखनऊ का बात आए और नॉनवेज और चाट की बात ना हो तो इनकम्प्लीट है। कबाब मतलब नॉनवेज और चाट और मिठाई की वैरायटी। मैं तो पूरा इंडिया घूम चुका हूँ। फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट कलकत्ता, अब यहाँ वेस्ट में अहमदाबाद, मुंबई, और नॉर्थ में दिल्ली, गुड़गांव, और साउथ में चेन्नई और बैंगलोर। ये सब जगह मैं रह चुका हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं विजिट किया हूँ, ये सब जगहों में मैं रह चुका हूँ। सो मुझे तो कहीं पे भी ऐसा वैरायटी नहीं मिला है। तो लखनऊ की कोई एक चीज अगर आप मिस कर रहे हो या तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये होनी चाहिए, वो क्या है? चाट। अहमदाबाद में चाट मतलब बिल्कुल भी अच्छी वो नहीं है एज पर लखनऊ स्टैंडर्ड। तो लखनऊ में जो चाट मिलती है उसकी मतलब मिठाई की वैरायटी भी बहुत है। और नॉनवेज तो खैर अनप्रेसिडेंटेड है ही। अच्छा। अमित जी, आपकी जर्नी के बारे में देखे तो IIT जैसी संस्था में से आपने इंजीनियरिंग की। जब IIT से कोई पढ़ता है तो हम सीधा ऐसा देखते हैं कि IIT से पढ़ा है तो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में जाके अच्छी पोजीशन पे काम करेंगे, इनोवेशन में काम करेंगे, मे बी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, इन्फोसिस। बट आपने IIT करके जॉब की। मैं जॉब किया, लेकिन देन जॉब छोड़ दिया। हाँ, जॉब छोड़ा। मैं भी इंटेल में काम किया हूँ और उससे पहले सेपेंट में एक सॉफ्टवेयर फर्म है, वहाँ पे भी काम हुआ है मेरा। बीच में कुछ एक जॉब का काफी लंबा पीरियड रहा है मेरा। एंड देन आई आल्सो डिड MBA। फिर मैं IIM अहमदाबाद से MBA भी किया और उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ी है। बट ये सवाल ये है कि IIT जैसी इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करना एंड अच्छी कंपनी में जॉब करना, हाँ, तो वो एक आई थिंक ऐसा लगता है कि लाइफ सही ट्रैक पे जाने वाली है, फ्यूचर अच्छा रहने वाला है। हाँ। तो उसमें से ये एक मेंटालिटी होती है, तो उसमें से जॉब छोड़ना मतलब
क्यों है? करेक्ट ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग इस बात को पूछते हैं। तो जो जैसे हम लोग ने आपने भी ये बाय डिफॉल्ट सोचा कि लाइफ सेट हो गई, हाँ, है ना? yes, जो लोग yes, बोलते हैं yes, कि कोचिंग में भी बोलते हैं कि आईआईटी कर yes. लो या कोई एमबीबीएस में चला गया या आईआईटी में चला गया तो लाइफ सेट हो गई। मेरे हिसाब से पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिफर होता है। बहुत चीजें जो ना सोशल एक स्ट्रेटा बना देता है, सोशल थिंकिंग बना देती है लोगों का। तो मैं जैसे आई फिगर आउट माई सेल्फ आफ्टर डूइंग सम जॉब्स। मैंने कुछ जॉब्स किया तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, तो मैं एक प्राइवेट फर्म से स्टार्ट किया। सोचो मेरी जर्नी ऐसी है, मैं प्राइवेट फर्म से स्टार्ट किया। तो देन आई वेंट इनटू डीआरडीओ व्हिच इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो मेरी ब्रांच चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन थी, तो आई वांटेड टू गो टू द कोर कि हाँ चलो इलेक्ट्रॉनिक्स में एवियोनिक्स में काम करेंगे एंड ऑल दोस थिंग। तो मैं काम भी किया एवियोनिक्स में, डीआरडीओ में काम किया मैंने। सुकोई 30 कंट्रोल सेंटर और सब कुछ देखा मैंने अंदर से, सब कुछ। मैंने जो नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, मैंने सबमरीन देखा हुआ है, मैंने अग्नि मिसाइल अंदर से देखी है, मतलब अंदर से बनते हुए कि उसमें क्या क्या। और जब वो शूट होती है बालासुर के पास, व्हील्स आइलैंड है, अब उसका नाम चेंज कर दिया है, पहले व्हीलर्स आइलैंड करके था बालासुर के पास उड़ीसा में, वहां से टेस्टिंग होती है। तो वो भी मैंने देखा है, और पृथ्वी की टेस्टिंग और मिसाइल टैंक्स, अर्जुन टैंक अंदर से देखा है। सो ऑल दिस थिंग्स आर बिकॉज क्यूरियोसिटी थी, और वो एक ऑप्शन मिला डीआरडीओ में काम करने का। तो वो प्योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने प्योर प्राइवेट भी किया, प्योर गवर्नमेंट भी किया। और फिर बीच में देन मुझे लगा डीआरडीओ में एक्सपोजर तो अच्छा था, बट वो थोड़ा स्लो मूविंग ऑर्गेनाइजेशन है जैसे गवर्नमेंट की होती हैं। और दूसरा पे स्केल भी इतना अच्छा नहीं था उस समय। तो मुझे लगा कि चलो कुछ और ट्राई करना चाहिए, तो मैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में चला गया, जो कि नवरत्न कंपनी है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट यूटिलिटी कंपनी है जो हमारे यहाँ। काफी अच्छा पे स्केल वगैरह सब कुछ था, तो मैं वहाँ पे भी 4-5 साल मैंने स्पेंड किया। देन वो पीएसयू दैट इज अ सेमी गवर्नमेंट। फिर मैंने लास्ट मैंने यस बैंक में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सारा सर्किल प्राइवेट टू प्राइवेट, बीच में सारी गवर्नमेंट एंड पीएसयू। मुझे देखा कि मैं कहीं पे भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड प्रोफेशनली और पर्सनली। तो वहाँ कहीं ना हर जगह आप देखेंगे, कॉर्पोरेट में जहाँ भी जाएंगे, गवर्नमेंट में आपको लगेगा अरे गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम है, प्राइवेट में कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स नहीं होगा, या आपस में ऐसी मतलब जो आप देखते हैं ना ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, विच इज़ वेरी कॉमन। और आप काम चाहे 8-10 घंटे कर रहे हो, लेकिन इफेक्टिव काम 2 घंटे 3 घंटे का ही हो रहा है। सो ये चीज थी जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी। और मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि आई डोंट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ वेदर इज सोसाइटी, वेदर इज ऑर्गेनाइजेशन। मैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंट माइंडसेट का था कि अगर ऑफिस में टीम में काम भी कर रहे हो, अब अगर ऑफिस में लोग लंच के लिए जा रहे हैं, तो मेरा जरूरी नहीं है कि मेरा मूड है कि मैं लंच पे जाऊं, बट कंपल्सन से जाना पड़ेगा, तो वो मुझे नहीं जचता है। सेम चाय सिगरेट के लिए आदमी जा रहा है, मुझे नहीं जचता है तो मैं नहीं जाऊंगा, मूड होगा तो जाऊंगा, बट कंपल्सन से नहीं जाऊंगा। तो ये सब चीजें मैंने सब ऑर्गेनाइजेशंस में देखी। ऐसा नहीं था कि प्राइवेट में नहीं है, तो हर जगह मैंने अपने को देखा, क्योंकि हमारे जो बैकग्राउंड है ना, फैमिली बैकग्राउंड है, वी आर नॉर्थ इंडियन पीपल। वहाँ पे जॉब और ये सब ही सबसे ज्यादा सिक्योरिटी चीज है कि जॉब हो गया तो गवर्नमेंट जॉब हो गया, तो सब कुछ हो गया। प्राइवेट फर्म में अच्छी उसमें कर लिया, बट आई फेल्ट कि कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं हर ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई कर रहा था, क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शन थे ना, वो यही था कि जॉब इज द ओनली फाइनल थिंग। आप एजुकेशन करो और जॉब करो, हमको बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ नहीं पता, कोई भी हमारी जनरेशन में नहीं है। तो हम वही ट्राई कर रहे थे, अच्छा यहाँ नहीं फिट हुआ, चलो प्राइवेट में करते हैं, पीएसयू में करते हैं, यहाँ नहीं। ऐसे करते करते हमने सब देख लिया मैंने, और देखा कि ऑलमोस्ट सब जगह ऐसी है, कहीं पैसा ऊपर नीचे है ज्यादा और कम, ग्रोथ है कम है ज्यादा, बट इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वही है। देन एक दिन मैं मुंबई में बैठा हुआ था, और मैं लगभग 1 साल यस बैंक में हो चुका था, मैं वहाँ पे भी वीपी था, तो एक अच्छी पोस्ट पे भी था, अच्छी पैकेज पे भी था, सब कुछ सही था। फिर अगेन द सेम थिंग्स हैपनिंग। तो मुझे लगा कि व्हाई इट इज हैपनिंग, मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, मैंने अच्छा एजुकेशन कर लिया ना, ऑल दोस थिंग। देन सडनली आई रियलाइज वन डे इन मुंबई कि एक्चुअली सब कुछ ठीक है, होल इन्वायरमेंट इज परफेक्ट, आई एम द रॉन्ग पर्सन, मैं मिसफिट हूँ, सो आई शुड कम आउट ऑफ दिस इन्वायरमेंट एंड मेक माई ओन वर्ल्ड। ओके, सो दैट वाज द रीजन, दैट वाज द, जैसे होता है कि टर्निंग पॉइंट, कि वहां से फिर मैंने कहा कि आई एम द रॉन्ग पर्सन इन दिस एनवायरनमेंट, आई शुड कम आउट। मैं वहां से फिर मैंने रिजाइन किया एंड आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर अहमदाबाद में वापस आकर। बट ये पूरी जर्नी की शुरुआत में बैक ऑफ द माइंड कुछ ऐसा था कि खुद का ही करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, और हमको एक्सपोजर भी नहीं था। ये चीज शायद हम 5-10 साल पहले कर लेते, लेकिन क्योंकि एक्सपोजर नहीं था, तो ये सब
स्टेप बाय स्टेप ही हुआ है, ठोकर खा के सीखना ऐसे। आपने आईआईटी किया, अच्छी जॉब की, हाँ। फैमिली की शुरुआत हो गई। हाँ अभी जब फैमिली आता है तो इंसान नॉर्मली स्टेडी होने की सोचता है हाँ। या तो कहीं और आगे जाने की सोचता है। यस ट्रू। ऐसी ऐसे जंक्चर पे आपने जॉब छोड़ के आईआईएम में पढ़ना हाँ डिसाइड किया। करेक्ट। अब फैमिली है तो फाइनेंशियल आईआईएम में जब पढ़ते हैं तो इट इज अ कॉस्टली अफेयर ऑल्सो। वेरी कॉस्टली यस। तो ये कैसे आपने सोचा कि हिम्मत कैसे फैमिली करी? है, हाँ फैमिली है और मैं आईआईएम में 2 साल पढ़ूंगा, उसका खर्चा है एंड हाँ। फैमिली को भी सर्वाइव करना है। यस यस। तो ये क्या थॉट प्रोसेस क्या थी? एक्चुअली मैं पावर ग्रिड में था उसमें कलकत्ता में, 5 साल में मेरा हो चुका था ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे मैंने सब कुछ देख ही लिया था कि अच्छा इस तरह से ग्रोथ होगा और ये होगा। और मैं फिर अगेन वही डिससेटिस्फेक्शन। तो मुझे लगा कि चलो मैंने गवर्नमेंट देख लिया है और पीएसयू भी देख लिया है, तो अभी नेक्स्ट मुझे लगता है शायद प्राइवेट फर्म में मुझे ज्यादा ग्रोथ मिलेगा, पर्सपेक्टिव मिलेगा, मैं आई विल बी सेटिस्फाइड। सो व्हाट इज द वे ऑफ गोइंग आउट? तो यही है कि आप अच्छी जगह से एमबीए करो। अब 5 साल हो चुका है, आई हैड अ फैमिली। मेरा 3 साल की बच्ची भी थी उस समय, ऑलमोस्ट 3 साल की बच्ची थी, और जॉब था, गवर्नमेंट जॉब था, विच इज आप ऐसा कहो कि हाईएस्ट पेइंग जो गवर्नमेंट पे कर सकती है आपको, वो पीएसयू में पावर ग्रिड, एनटीपीसी, आईओसीएल यही लोग करते हैं, जो नॉर्थन कंपनी है। तो पे स्केल के हिसाब से ऑलमोस्ट वाज गुड, बट अगेन आई वाज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रोथ एंड अगेन इंडिपेंडेंस। तो वही कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और वही, एंड मुझे ऐसा लगता था कि यार इतना कुछ पढ़ने करने के बाद देन आपका प्रमोशन, आपकी ग्रोथ, प्रमोशन मींस ग्रोथ हुआ ना, आपका ग्रोथ आपके रिपोर्ट कार्ड पे नहीं दिख रहा है, पे रिपोर्ट कार्ड पे निर्भर है। मुझे मैं थोड़ा सा मैं आई वाज थिंक थोड़ा सा मैं वो भी था, क्या कहते हैं आप, आई वाज नॉट दैट नाइव बोल सकते हैं, आई वाज नाइव एट दैट टाइम, कि मुझे लगता था कि रिपोर्ट कार्ड तो स्कूल तक होता है, कॉलेज तक होता है, अभी जॉब में भी रिपोर्ट कार्ड, सो योर ग्रोथ इज अगेन इन हैंड्स ऑफ अदर पर्सन। मुझे वो पसंद नहीं था। तो मैंने कहा कि यार मुझे, चलो मैं एमबीए करता हूँ। और ये डिफिकल्ट डिसीजन था क्योंकि मैं उस समय मेरे पास होम लोन भी था और मैं फैमिली भी थी, और ऐसा कोई मेरा फैमिली का ऐसा कोई बैकअप नहीं है कि कोई किसी को लगे कि अरे फादर है और ये लोग है, फैमिली है, तो इट वाज नॉट दैट बैकअप। बट हुआ कि मेहनत किया तो आईएम सब जगह आईएम में हो गया, और आईएम अहमदाबाद में फाइनली हो गया। सो एक ड्रीम होता है आपका कि अच्छा एक बेस्ट इंस्टीट्यूट, नंबर 1 इंस्टीट्यूट से आपको ऑप्शन मिला है तो आपको लेना चाहिए। तो मैं आई थॉट कि आई विल डू दैट। तो उसमें एक यही थॉट प्रोसेस था कि यार आईएम से कर लूंगा तो कुछ जो लोन वगैरह है मैं कर लूंगा इसको। तो वो स्टेप प्लस मेरी वाइफ का सपोर्ट, उनका कॉन्फिडेंस कि हाँ हो जाएगा, और फादर ने भी सपोर्ट किया कि हाँ हो जाएगा। उस समय तो मेरी मदर नहीं थी, तो फादर ने भी सपोर्ट किया कि हाँ चलो कोई नहीं, हो जाएगा। देन आई टुक अ एजुकेशनल लोन, और बिकॉज यू आर इन आईएम में तो एजुकेशन कोलेटरल फ्री एजुकेशन लोन मिल जाता है। तो ये था कि जब मैं कॉलेज से पार होऊंगा 2 साल के बाद, तो आई विल हैव अ कॉलेज लोन, आई वुड ऑल्सो हैव अ होम लोन जो पहले चल रहा था, एंड फैमिली टू टेक केयर। तो ये मेरा था स्थिति, बट मुझे लगा कि चलो देखते हैं हो जाएगा, और हो गया। क्या बात है, विद द ग्रेस ऑफ गॉड हो गया कुछ। अभी आपने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और यूनिक इनिशिएटिव लिया, हाँ, डॉक्टरप्रेन्योर एकेडमी। करेक्ट, व्हाट इज दिस? हाँ, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ माय जर्नी, माय जो मेरा स्टार्टअप या मुझे अपना वेंचर बिल्ड करना था। जो जॉब छोड़ा तो आई थॉट कि मुझे अब कुछ अपना करना पड़ेगा, दैट इज वेयर आई विल हैव कंट्रोल ऑफ माय लाइफ। सो आई स्टार्टेड विद फ्यू स्टार्टअप्स। सो पहला स्टार्टअप वाज नॉट दैट गुड, second was decent enough, which was going good, and third मुझे एक ये डॉक्टरप्रेन्योर एकेडमी was my third attempt to my own business। मैं स्टार्टअप नहीं कहता हूँ क्योंकि I have not taken any funding, और मैं उस लूप में नहीं हूँ कि फंड है तो वैल्यूएशन है तो मैं एग्जिट लूंगा। इट्स अ प्रॉपर बिजनेस जो मैंने बिल्ड किया है, जैसे अहमदाबाद में हम लोग धंधा आराम से बिल्ड करते हैं विद अ प्रॉफिटेबल मार्जिन, तो मैंने वो बिल्ड किया है। तो इट्स अ माई ओन वेंचर। तो इसमें थर्ड वेंचर जो हेल्थ केयर में, इवन दो आई वॉज नॉट रिलेटेड टू एनीवेयर इन हेल्थ केयर, बट ऐसे बोल सकते हैं कि लाइफ है, सेरेंडिपिटी की वजह से आई मेट माय पार्टनर डॉक्टर प्रणव शर्मा। उनका कुछ व्यू था, मेरा कुछ व्यू था, सो आई केम टू हेल्थ केयर। तो ऐसा था कि लाइफ में कुछ सिग्नल मिल रहा था हेल्थ केयर डोमेन में जाने का। सो फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर का एक सडन डेथ हुआ 2008 में, एंड दैट वाज फर्स्ट टाइम आई सॉ हॉस्पिटल, द वर्किंग, द अपैथी ऑफ
ऑफ हॉस्पिटल कैसे होता है, इवन दो यू आर इन द बेस्ट। हम लोग जो हॉस्पिटल थे वो बेस्ट हॉस्पिटल में लखनऊ में थे, लेकिन उसके बाद भी जो ट्रीटमेंट एंड एवरी ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो खराब था। तो उस समय मैं बहुत यंग था तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया। फिर मैं यस बैंक में गया तो अगेन आई वेंट इनटू कॉर्पोरेट बैंकिंग, जहाँ पे मैं लोन्स वगैरह हम लोग देख रहे थे हॉस्पिटल्स के, बिग हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर यूनिट्स के, सो बिग मैक्स एंड अपोलो एंड ऑल दोस थिंग। अगेन हेल्थ केयर में आई गॉट इन टच। तो इवन देन जब मैं आई लेफ्ट यस बैंक, तब तक मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि मैं हेल्थ केयर में जाऊंगा। आई हैड सम, जैसे होता है ना, एक टच हुआ, ब्रशेस हुआ विद द हेल्थ केयर, बट आई वाज नॉट वेरी इंक्लाइंड। बट फिर मेरे पार्टनर से बातचीत हुआ, फिर मुझे लगा कि यार हाँ ये तो इट मेक सेंस, और मेरा तो ये प्रोफाइल और मेरा ऐसी थिंकिंग ही रहा है कि कुड डू समथिंग। देन आई फाउंड कि what there is a gap in the market, especially in the medical education. जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स 10-15 साल 20 साल पढ़ते हैं और उनको यूनिडायरेक्शनल पढ़ाया जाता है, मींस देयर स्पेशलाइजेशन, सो दे फोकस ऑन टू मच ऑन देयर स्पेशलाइजेशन। तो आप स्पेशलाइजेशन में इतना 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 पढ़ते हैं कि आपको कुछ और चीजों के बारे में बात ही नहीं होती है। सो व्हेन दे कम आउट आफ्टर 15 years, वो 14 साल का वनवास बोलते हैं हमारे यहाँ डॉक्टरों का, 14-15 साल के वनवास के बाद जब वो वापस आते हैं मार्केट में, तब वो क्लूलेस होते हैं कि करियर कैसे स्टार्ट करें। जॉब में सबको लगता है अपना हॉस्पिटल, अपना क्लिनिक होना चाहिए, वो उसका पूरा कहीं पे भी प्रोसीजर बताया नहीं जाता था। तो मुझे लगा ये इज अ बिग गैप ऑफ बिजनेस नॉलेज इन द हेल्थ केयर। So the Doctorpreneur Academy is focused to give entrepreneurship and the business knowledge to all doctors to start or grow their clinic, hospital, affordable market बनाना चाहिए, affordable hospital. So that उस gap को हम लोगों ने plug किया, जो medical education में बहुत लंबा ड्यूरेशन से किसी ने एड्रेस नहीं किया था। तो आपको शायद ये लगा कि मेडिकल प्रोफेशन में एक गैप ये है कि डॉक्टर्स आर नॉट कमर्शियल वेल वर्स, कि उनको ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का आइडिया नहीं है, या तो कमर्शियल आइडिया नहीं है कि हमें कुछ करना तो कैसे करें। ये गैप आपने देखा? हाँ, बहुत बड़ा गैप था कि कमर्शियल, आप क्या कमर्शियल तो वो वैसे भी जैसे जो अगर कोई सैलरी भी कर रहा है तो वो भी कमर्शियल ही है, बट उसको अगर अपना क्लिनिक हॉस्पिटल खोलना है, बहुत डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं बट वो अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज या तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको एक सेट पैटर्न में करना है, या ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में तो उसकी पॉलिसीज फॉलो करनी है। तो अगर आज मुझे अपने पेशेंट्स को कम अफोर्डेबल कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी केयर देनी है तो मैं कैसे दूंगा, या फिर मुझे को बहुत हाई हैंड क्लिनिक बनानी है, मैं उस लेवल के मार्केट को ही कैटर करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा। तो जो स्टार्टिंग की नॉलेज है या उसकी ग्रोथ की जो नॉलेज है, कैसे उसकी स्ट्रैटेजीज, बिजनेस जो एक आपको बिल्ड करने का जो होता है, वो कुछ पढ़ा है नहीं आता। सो एवरी डॉक्टर लर्न बाय जस्ट, एक होता था ना ठोकर खा के, ट्रायल एंड एरर, एंड 14 साल तो वैसे ही जा चुका है, और ट्रायल एरर करते 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 और 5-6-10 साल निकल जाता है, और कुछ लोग तो वो सपना लेके ही बैठे रह जाते हैं, 15-45 45-50 के हो जाते हैं, फिर क्या करेगा आदमी। तो वो इतना बड़ा गैप है कमर्शलाइजेशन और बिजनेस एजुकेशन का कि हाउ सम पीपल आर कमर्शलाइज्ड, बट वेरी लार्ज चंक ऑफ डॉक्टर्स आई हैव सीन दे वांट टू सर्व पीपल, लेकिन उनको अपने हिसाब से करना है। तो वो कैसे करोगे, अपना सेटअप करना पड़ेगा। तो आई कुड रिलेट, क्योंकि मैं भी ऐसी था ना, मुझे भी अपना इन्वायरमेंट बनाना था, तो मैंने कहा कि आई वुड हेल्प, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है आई वुड हेल्प, प्लस माई MBA नॉलेज एंड माई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, ऑल टुगेदर देयर वाज इन प्लेटर टू द डॉक्टर कि अब भाई आप ये नॉलेज यूज करो एंड बिल्ड। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, हम वी ऑलवेज थिंक अबाउट कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका क्या रिटर्न मिलेगा, बट होता क्या है, आम इंसान, मेरे जैसे इंसान की बात करें तो उन्हें इन्वेस्टमेंट का कोई ऐसा नॉलेज नहीं होता। कहीं मार्केट से कोई आया, किसी ने कुछ गाइड किया, उस हिसाब से हम आगे बढ़ जाते हैं, राइट। तो आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई फील कि एटलीस्ट फ्रॉम द कॉलेज लेवल एजुकेशन में एक ये जो हम लाइफ के कॉमर्शियल एंगल की बात करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि ये मेडिकल के केस में क्या होना चाहिए? व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? मेरा फाइनेंशियल लिटरेसी तो बहुत दूर की बात है, फाइनेंशियल लिटरेसी तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा उसमें एक्चुअली होता क्या है। जैसे आप अभी रिसेंटली आई वाज वाचिंग सम न्यूज एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया में बज़ था, और आपको अखबार में भी देखा होगा कि एक IIT खड़गपुर का एक लड़का है, शायद उसको जो जॉब पैकेज मिला है इस बार 2.5 करोड़ का मिला है, ठीक है। सो बहुत मार्केट में बहुत लोगों ने वो हो रहा है, और सेम थिंग यू सी इन द मेडिकल। लेट्स से आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि मेडिकल में ऐसी न्यूज चल रही हो कि डॉक्टर को 2.5 करोड़ का पैकेज मिल गया और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सही है। कोई ऐसा नहीं हो। तो लोगों का जो आउटलुक ये है कि डॉक्टर को गरीब ही रहना चाहिए,
वो पैसा कमा रहा है, इसका मतलब वो चीटर है। सही है। तो नेगेटिव कनोटेशन है पैसे के साथ। Perfect. तो डॉक्टर अगर पैसा कमा रहा है, इसका मतलब वो तुम्हारे पेन से पैसा कमा रहा है, तो बहुत ही गलत आदमी। ये तो ही इज टोटली और शी इज अ टोटली इविल। तो ये जबकि आप एक सेलिब्रेट कर रहे हो एक 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 प्रोफेशन को। एज ए इंजीनियर आई नो कि भाई एमबीए में भी करोड़ों का पैकेज लगता है और आईआईटीज में भी करोड़ों का पैकेज लगता है। वहां पे सोसाइटी सेलिब्रेट कर रही है, बट अगर डॉक्टर का साथ ऐसा हो जाए तो वो इविल है। तो एक फाइनेंशियल का ना, एक फाइनेंस का और मनी का एक नेगेटिव कोनोटेशन है हेल्थ केयर में, बिकॉज आई एम एन आउटसाइडर, आई कैन अंडरस्टैंड। और डॉक्टर्स का आप आयरॉनिकल सिचुएशन आप ऐसा ये देखोगे कि होल इकोसिस्टम फ्रॉम देयर कोचिंग to their education to MBBS then thereafter everything is capitalism. Everything is capital intensive, जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लगेगा और बहुत ज्यादा पैसा इनपुट होगा, चाहे फादर्स का, चाहे पेरेंट्स का लगे, चाहे वो अपना लगे या बाद में कैसे आप देखोगे। बट द सोसाइटी एक्सपेक्ट देम टू बी टोटली सोशलिस्ट, कि वो सेवा करें। तो सेवा कर सकते हैं, करना भी चाहते हैं, बट देन यू हैव टू गिव देम रिसोर्सेस कि भाई वो सेवा कर सकें। तो फाइनेंशियल लिटरेसी तो बहुत दूर, क्या मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी तो होनी चाहिए। एवरी डॉक्टर जो हमारी एकेडमी में ऑलमोस्ट 25,000 डॉक्टर्स अभी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और सब लोग फाइनेंस से स्ट्रगल करते हैं। किसी को ग्रो करना आता है तो किसी को मैनेज करना नहीं आता, मैनेज करना आता है तो ग्रो करना नहीं आता, इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता, और फिर अपना ही यूनिट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है। कुछ लोग होते हैं दे आर वेरी स्मार्ट, बट मेजोरिटी की मैं आपको बोलूँ तो फाइनेंशियल लिटरेसी तो बहुत वीक है। बट आई वुड से कि एजुकेशन में तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अगर आपको, मुझे लगता है कि डॉक्टर को एम्पावर्ड अगर हम लोग कर सकते हैं, मेनी डॉक्टर्स वांट टू स्टार्ट देयर ओन क्लिनिक और बिल्ड देयर ओन हॉस्पिटल्स इन अ वेरी टायर 2 टायर 3 सिटीज, जहाँ पे उनकी कम्युनिटी है, जहाँ वो सर्व कर सकते हैं, जहाँ पे मैक्स और अपोलो नहीं आ सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मैक्स टू गो टू इन टायर 3 सिटी एंड बिल्ड समथिंग, बट अ स्मॉल हॉस्पिटल कैन बी ओपन। तो अगर आप उनको एम्पावर कर सकते हो तो एक कैटलिस्ट चेंज सोसाइटी में बन सकता है। तो ये बात बोली आपने। एक चीज मुझे आपके आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस मुझे बताइए कि अगर कोई डॉक्टर खुद अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और करते हैं, तो क्या एक ऐसी क्या गलती करते हैं, उनकी ग्रोथ स्टोरी में क्या गलती करते हैं वो लोग? आई विल अगेन ऐड जो आपने अब फाइनेंशियल लिटरेसी का कहा, क्योंकि कोई एक्सपोजर नहीं है ना फाइनेंस का। तो आप जब स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले वो लोग डर जाते हैं इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट को लेके कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, सब कुछ वो करना पड़ेगा आपको। मैं बताऊं, यू विल नॉट बिलीव 80% और 60% डॉक्टर, 60% अगर सेफर साइड कहूं मैं, लोन नहीं लेना चाहते हैं। दे वांट टू डू एवरीथिंग बाय देमसेल्फ। तो लोन लेके काम करना, पता नहीं क्या उसमें नेगेटिव चीज है। एज ए बिजनेस व्यवस्था है लोन की, लेकिन हम और आपको शायद वो बहुत जेन्युइन चीज लगे या बहुत नॉर्मल चीज लगे कि ये तो होता ही है, बट डॉक्टर्स डोंट वांट टू डू दैट। पता नहीं वो जो उनका जो बैकग्राउंड रहा है फाइनेंस से, वो सब चीजें। तो ये फाइनेंस से बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। कभी कभी वो लोग टोटली ही अपना सेविंग जो उन्होंने किया होगा वो लगा देते हैं। सो ऑल एग्स इन वन बास्केट, वो प्रॉब्लम कर देते हैं। और वो जो बास्केट बनाने के लिए जो पैसा चाहिए, उसको वो सोचते हैं कि हम ही जब बना लेंगे तब हम बनाएंगे। सो दे डिले देयर ड्रीम फॉर नेक्स्ट 10 years टू एक्वायर दैट मच ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, जबकि वो आज ही कर सकते हैं अगर वो बैंक लोन से लोन लेके स्टार्ट कर सकें। ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि ड्रीम डिले हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा फंडा दिया। इट इज, आई थिंक इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू डॉक्टर्स, मेनी अदर पीपल्स, मेनी अदर डॉक्टर्स के लिए बहुत होता है, क्योंकि वो टाइम पीरियड चला जाता है। क्योंकि वो जो आप वैसे भी आपने 14-15 साल पढ़ाई किया, फिर 5 साल आप थोड़ा कॉन्फिडेंस में आए, तो 20 साल निकल गए आपके। तो 20 + 20 40 तो आप ऐसे भी हो गए। नाउ इफ यू डिले इट अनदर 10 years, तो आप मामला आपका जो भी था वो दिल की अरमा दिल में ही रह गए। अमित जी, now in last couple of years what we see is के मेडिकल में टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, and especially artificial intelligence is doing really good job. What is your thought टेक्नोलॉजी इन मेडिकल? नहीं, टेक्नोलॉजी स्पेशली हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और पेनिट्रेट भी कर रहा है। एआई के आने के बाद स्कोप बहुत है और एडॉप्शन बहुत कम है। मतलब जितना आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे आपको बस सुनाई देगा, बट इंडिया मार्केट में एडॉप्शन बहुत कम है। तो आपको बहुत ही कम, लेट्स से 10% लोगों को एडॉप्शन होगा। 90% पीपल स्टिल डोंट वांट टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी। इसका एक कारण हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस तो कम है ही है, और दूसरा ये भी है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है
वेस्टर्न से, तो वो कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्टअप कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, जो टेक्नोलॉजी ला रहा है वो डॉक्टर तो है नहीं। आप ये सोचो डॉक्टर नहीं है वो, इज इंजीनियर, ITI का कोई इंजीनियर है, या NIT का इंजीनियर है, या कोई और इंजीनियर है, या MBA ग्रेजुएट है, ही इज नॉट डॉक्टर। सो दे ब्रिंग दैट प्रोडक्ट इनटू द मार्केट एंड कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं इंडियन मार्केट में। जबकि इंडियन मार्केट की जो मैकेनिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो इधर, क्योंकि वहां पे बहुत चीजें ऑर्गेनाइज है। यहाँ पे हेल्थ केयर मार्केट बहुत डिसऑर्गेनाइज है और डॉक्टर ड्रिवन है, वहां पे कॉर्पोरेट ड्रिवन है। तो बहुत सारी चीजें आप नहीं इम्प्लॉय कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी जब आती है तो डॉक्टर को क्या लगता है कि अगर उसका खुद का यूनिट है तो डॉक्टर को खुद भी सीखना है, अपने स्टाफ को भी सिखाना है। सो देन अगेन इट बिकम्स अ वेरी ह्यूज टास्क फॉर देम टू गिव टाइम टू अडॉप्ट लर्न न्यू टेक्नोलॉजी अदर देन देयर स्पेशलाइजेशन। अब अगर रोबोटिक्स में कुछ आता है तो लोग सीख लेते हैं, बट आपके पास बहुत सारे AI टूल्स और टेक्नोलॉजी आ रही है जो आपकी ऑपरेशन में काम करती है, प्रोडक्टिविटी काम करती है, स्टाफ के लिए काम आता है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। वो कोई अडॉप्ट नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें टाइम लगता है। ट्रू। यू आर ऑल्सो एन ऑथर। आपने एक बुक लिखी है, द ब्लैक बुक। यस, इसके बारे में जरा बताइए। Yeah, so Black Book is my understanding from MBA डोमेन। जो MBA का एक मार्केट है, आप सोचो एक IS का एक मार्केट है, ठीक है, एक MBBS डॉक्टर बनना है सबको, ITs का एक मार्केट है, और वैसे ही IM का और MBA का भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, ड्रीम है लोगों का। सो लोग जब MBA में, बच्चे जब MBA में जाते हैं, सो दे हैव देयर ओन सेट ऑफ बिलीव्स, और जो बाहर से वो देखते हैं और फिर अंदर से कुछ और होता है। तो मैं जब गया था IMA में तो आई हैड 8 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई वाज मैरिड। आई वाज ओनली वन हु वाज मैरिड एंड हैड अ किड। मैं तो बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल उसमें लेन में ही अलग था। जबकि पीपल सेड कि आप 1 साल का भी MBA कर सकते थे, बट मैंने 2 साल का प्रॉपर MBA किया। तो वहां पे आई वाज नॉट लुकिंग फॉर जॉब। तो मैं वो रैट रेस से अलग था। MBA स्पेशली जो IIMs होते हैं, सारे IIMs, इट वाज लाइक मैड रेस होती है, देयर आर टू मच थिंग्स टू बी डन। तो वो आपको ट्रेन कर रहे होते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग जैसी होती है। सो एट दैट मोमेंट, और जो यंग बच्चे जाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है ना इंडिया में और एशियन कंट्रीज में, जैसे आप कॉलेज के तुरंत बाद MBA कर सकते हो, बट यूरोपियन कंट्री में, US में, यू शुड हैव एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, और एटलीस्ट मिनिमम 2 साल का तो एक्सपीरियंस होता ही है। So because you can relate with the business concept with the reality of life। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप कॉलेज करो और सीधे यंग लड़का MBA में चला गया। बट आई हैड एन 8 year एक्सपीरियंस विद डिफरेंट कॉर्पोरेट्स। सो मेरा जो आउटलुक अंदर जाके था वो वेरी डिफरेंट था, एंड आई वाज नॉट प्लानिंग टू हैव जॉब। मेरा वहां पे ये था कि मैं कुछ अपना करूंगा, बट क्या करूंगा मुझे नहीं मालूम था। जॉब करूंगा ये तो बिल्कुल भी नहीं था। सो आई वाज नॉट इन द रैट रेस ऑफ डूइंग जॉब एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मैं सारी प्रोसेस को ना बड़े आराम से देख रहा था एज अ थर्ड पर्सन। सो एवरी मैड थिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द कैंपस आई वाज सीइंग फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे को बहुत लर्निंग हुई उससे, बहुत सीखा मैंने, और मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी भी लगी कि यार ये चीज पता चल जाती तो और भी अच्छा डिसीजन हो जाता। और बहुत सारे, जैसे आप MBA जो बच्चे हैं कैन रिलेट टू मी, कि आप देखोगे अगर प्रोफाइल, तो फर्स्ट जो MBA के बाद जो फर्स्ट जॉब या सेकंड जॉब लगती है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ पीपल लीव देयर फर्स्ट जॉब विद इन 3 months to 6 months। Oh, is it? हाँ, yeah, this is a stats which you can find in anywhere। जो करियर क्या कारण है? सो इसका ये कारण है कि वो जैसे आपने मुंबई की ट्रेन देखी है, तो उसमें जब ऊपर आदमी जो चढ़ता है लोकल में और जो उतरता है, वो उसकी मर्जी नहीं होती है, वो भीड़ की मर्जी होती है। तो जो जॉब होता है ना, जॉब लगती है, प्लेसमेंट होता है MBA में, ये भी एक वहाँ पे जो भीड़ हवा चल रही होती है उसकी मर्जी होती है। आपका खुद का कॉन्शियस या आपकी खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ नहीं हो रहा होता है। तो एक भीड़ क्यों हुआ कि अरे मेरे को डे 0 पे जॉब लगनी है, तो डे 1 पे लॉग, ये आपकी एक ईगो सेटिस्फाई करने के लिए रहता है कि डे 0 पे जॉब हो गई, डे 1 पे जॉब हो गई, तो बड़ा आपको एक्लेम मिलता है उस चीज का। तो वहां पे लेकिन डे 1 पे कंसल्टेंसी फर्म आ रही है या फाइनेंस फर्म आ रही है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आ रही है। यस, यू माइट बी वेरी गुड इन एजुकेशन, बट हो सकता है फाइनेंस के लिए बने ना हो, नहीं बने हो, बराबर। बट चूंकि आपको वो दिखाना है कि मैं डे 0 डे 1 पे होता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी गुड इन स्टडीज, तो आप फाइनेंस में चले जाते हो। फिर 3 महीने 6 महीने में आपको रियलिटी स्टक होती है, देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अल्टरनेट जॉब्स। तो ऐसा ही होता है। तो ये सारा चीजें मैंने वहां से देखा, मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स समझ में आए कि यार ये चीज मुझे पहले पता होती तो आई कुड हैव डन दिस, या ये बंदे ने अच्छा कहा, ये जो गया है मुझे मालूम है ये गलत डायरेक्शन में गया है, व्हाई, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग। वो सारी लर्निंग मैंने वो ब्लैक बुक में डाला, पूरा सब लर्निंग, कि
if you know some 8, 9, 10 things before you enter into MBA college, then you can make very good decisions in life. Yeah. तो एक अगर MBA स्टूडेंट्स के लिए अगर एक आपको कोई सजेशन या एडवाइस आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस देनी है तो क्या दोगे? For MBA students, prepare much before you enter into the MBA college. तो MBA college में खाली प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर मत करो. मतलब if when you are preparing for CAT, या कॉमन एडमिशन टेस्ट या रीजनल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं एंटर होने के लिए. लेकिन एंटर होने के बाद जो चीजें होती हैं, अगर उसके बारे में आपको पहले पता हो, तो यू कैन मेक लॉट ऑफ गुड डिसीजन इन योर लाइफ. तो आपका कहना ऐसा है कि MBA में जाने से पहले उनको थोड़ा ये समझना भी चाहिए कि मुझे MBA के बाद कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है, किस डोमेन में जाना है, और वो प्रोसेसेस क्या क्या होती हैं, इंटरव्यूज कैसे कैसे होते हैं, रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है. ये सारी चीजें नाउ इट इज अवेलेबल ऑन ओपन प्लेटफॉर्म. आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको सब एक्सपोजर मिल जाएगा. हमारे टाइम पे कुछ नहीं था ये सब चीजें, बट अभी तो बच्चों को सब एक्सपोजर है, खाली डायरेक्शन देखने की बात है. तो आपको ये 4, 10, 12 चीजें पता होंगी. इफ यू जस्ट गो थ्रू माई बुक और चैप्टर्स देख लेंगे, वो उतना पता. इवन आई हैव रिटन इन माई बुक हाउ टू फाइंड अ राइट लाइफ पार्टनर, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डू दैट. सो मेरा कहने का ये मतलब था, अगर आपको करना ही है तो कॉन्शियसली करो. गुड पॉइंट. अमित जी, जब एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, उनका विजन होता है 500 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनी करना, मल्टीनेशनल कंपनी करना. करेक्ट. बट आपकी अगर जर्नी की बात करो, आप एज ए एंटरप्रेन्योर हम देखते हैं, तो आपका एक विजन है स्पिरिचुअलिटी. ये क्या है? ये मतलब आई थिंक इंग्रेंड था. मेरी फैमिली ऐसा कोई बहुत स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी, बट माई मॉम वॉज वेरी रिलीजियस मदर. सो उनसे थोड़ा बहुत आप रिलीजियस टच कर सकते हैं, बट आई वॉज somehow in touch with spirituality. When I say spirituality means जो truth है life का, if you can find it ways, so somehow I was always inclined or attached. ऐसा लगता था कि how to find it, what is the right truth and what is the right way of finding it. तो वो मेरे को हमेशा एक curiosity थी. तो I keep searching for it. और अभी भी in the past I kept searching कि क्या तरीके हो सकते हैं. तो I have done all things like alternative therapies, alternative ways of learning, healing and all those things, to understand कि human body की reality क्या है, outside world की reality क्या है, all those things. तो पहले चूंकि मैं IT तक I was not that spiritual. IIT तक was like I was totally very, जैसे अभी जेंजी होंगे वैसे ही होऊंगा मैं, कि पढ़ा, जॉब किया, जॉब कराओ, ये करो, वो करो, ये it's kind of like this. But then my life में I got a very setback. My mom sudden death. That was the like for me it's a watershed moment जहाँ पे whole my personality and life has changed. So वहाँ से I started searching for answers. कि why this sudden loss of my mother and the grief that is associated with it, why it has happened to me. और वहाँ से मेरी एक search start हुई, and that culminated into a very good understanding of the life and the things that what should be the outlook for an individual towards life and all those things. बहुत सारी चीजें मेरे को समझ में आई. वहां से मेरी सर्च स्टार्ट हुई, and then I actually came to the ground also. तो पहले मैं ऐसा जैसे नॉर्मली IT का होंगे, आपका परसेप्शन होगा कि IT का लड़का है तो ऐसा, वैसे ही मैं भी रहा हूँगा. बट ये एक भगवान ने ऐसा तमाचा मारा कि जमीन पे आ जा. and then I started searching. हाँ, that is. तो जैसे आपने बोला कि लाइफ का ट्रूथ जानने की कोशिश एक स्पिरिचुअलिटी है. आपको कोई ट्रूथ मिला आपकी लाइफ का? हाँ, बहुत सारे. मैंने नाउ आई एम वेरी सॉलिड पर्सन. तो मैं स्पिरिचुअलिटी पे तो मैं पता नहीं आपको 1 घंटा और बोल सकता हूँ. सो आप मतलब आप किस सेंस में ट्रूथ पूछिए, मैं उस सेंस में बताऊँ, क्योंकि सबके ट्रूथ अलग अलग हो सकते हैं. So let's take an example of your mother demise कि एकदम से सडन डेथ हुआ, and you must be on the shock. तो वहां से क्या ट्रूथ मिला लाइफ के लिए आपको? So एक पहला चीज तो मैं मुझे ये समझ में आया वहां पे, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ दैट आई सॉ डेथ. पहली बार मैं उस जगह पे पहली बार गया जहां पे लोगों को फाइनल बाय कहा जाता है. तो जब आप जाते हो मरगट में, और वहां पे दैट वाज माय फर्स्ट इंसिडेंट, और मैं वेरी यंग. उससे पहले आई वाज
kept very protected, जो कि शायद मैं भी करूंगा एज ए पेरेंट ना, अपने बच्चे को बड़ा बचा के रखना, ये चीजें ना दिखाना। तो अगर बाबा दादा नानी का या घर में किसी का हुआ तो कभी कहीं कुछ एक्सपोजर ही नहीं देने का। तो ऐसे मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को बहुत बचा के रखा हुआ, कभी कुछ बताया नहीं कि ये सब चीजें भी होती हैं। एंड सडनली व्हेन दिस हैपेंड कि यार अभी तो 5 मिनट पहले तो मदर थी और अब नहीं है। 15 दिन के बाद जब डेथ होती है उस समय आपको शायद इतना समझ में नहीं आता है, बट व्हेन यू गो इनसाइड योर होम और फिर आपको लगता है कि यार अभी मॉम इधर से आ जाएंगी, इस रूम से आ जाएंगी, आपको ऐसा फील होता है कि अभी तो थी यहीं पर और अभी नहीं है। सो व्हाट हैज चेंज? तो अगर कोई थोड़ा भी डीप थॉट देगा, सो ही और शी विल like turn towards the spirituality to understand कि ये कैसे हो सकता है, what is this? तो मैं अभी ऐसे, तब मेरे को फर्स्ट शॉक लगा ऐसा चीज। and then I started searching कि why did this happen? and then I found कि बहुत मतलब इट्स नॉट कि एक आध दिन की एकदम से आपको वो चीजें मिल गई है। मैं अभी को पूरा निचोड़ बता रहा हूँ। नाउ आई अंडरस्टैंड कि यार ये एक जर्नी है। ओके, जैसे आपको एक रेलवे ट्रेन में बैठे हो, ए और बी के बीच में आप डेस्टिनेशन, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। ओरिजिन इज योर बर्थ, डेस्टिनेशन इज योर डेथ। इन बिटवीन देयर इज अ बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, है ना। आप स्लीपर है, एसी है, जनरल है, सब है। वो सब कोई आदमी शायद सीधे एसी में पैदा हो, कोई क्लास स्लीपर में और कोई जनरल में। सो इट ऑल बेस्ड ऑन योर लॉट ऑफ थिंग्स इन द पास्ट लाइफ। तो आपने वो चीज लेकिन आप उस कंपार्टमेंट में आ गए हो, एंड देन देयर विल बी पीपल हु विल बी अलोंग विद यू टिल सम पॉइंट, फिर उनका स्टॉपेज आ गया और वो चले गए। सो लाइफ इज लाइक दैट ओनली। तो मुझे लगा कि यस, she was my mother, I understand now, तो I feel she's a part of me, क्योंकि मैं उनसे आया तो there was always every cell there has to be some part of it, and cell remembers everything, memorize everything. So at the deeper level, what is your karma is nothing but a memory in the cells. Okay, at the deeper level. तो मैं उतना deep मतलब मैं नहीं जाना चाहता, but just touching that point. So even so she has their own सेट ऑफ कर्मास जो संचित है, प्रारब्ध है, सब कर्मा एक साथ हैं, एंड देन वो किसी वजह से वहां तक खत्म हो गए। एंड दो शी इज वेरी पार्ट ऑफ माय लाइफ, बट शी हैज एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। आई ऑल्सो हैव अ इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। आई हैव माय ओन फॉल्स और गुड थिंग्स, तो मुझे अपना सफर करना है, मुझे उनका वहां से कंप्लीट हो गया। सो शी इज स्टिल पार्ट ऑफ मी, बट हर जर्नी हैज अ स्टॉप एंड रीस्टार्टेड समवेयर एल्स। So, एक ट्रूथ ऐसा है कि हर एक की जर्नी का एक डेस्टिनेशन नक्की है। किसी का जल्दी आएगा, किसी का बाद में आएगा। दैट इज द फैक्ट। जो ये समझ में आया कि डेस्टिनेशन तो सबका एक ही है, बस आप कितने दिन देर साथ में रहते हो वो डिपेंड करता है। और आउट ऑफ योर स्पिरिचुअलिज्म का जो एक्सपीरियंस और स्टडी है, उसमें से अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक सेंटेंस में या तो एक वाक्य में किसी को, या तो हमारी यंगर जनरेशन को कुछ बोलना है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या तो आपके एक्सपीरियंस और लर्निंग के बारे में स्पिरिचुअलिटी पे, तो क्या बोलोगे आप? मैं बस ये बोलूंगा जो भी है मैं यंगर जनरेशन है, मैंने तो बहुत ओल्डर और लोगों को भी देखा है। सो ओल्डर पीपल डजंट मीन द वाइसर पीपल, दे आर नॉट वाइज। ठीक है, तो आई हैव सीन लॉट ऑफ ओल्ड पीपल हु आर नॉट वाइज। तो मैं उनको भी बोलूंगा, मैं यंग लोगों को भी बोलूंगा, बट जस्ट मेडिटेट। अगर आप साइलेंट में बैठे हो, साइलेंस में बैठे हो एंड यू आर टचिंग द साइलेंस, you will realize ki what is the real truth. There is no other need of doing any other thing. Sit in silence and touch the silence somewhere. So meditation is nothing but to touch that silence. तो ऐसा कैसे talking to yourself in the silence, आपसे खुद से बात करना? नहीं, nothing else. Just sitting in silence and observing your breath is the best way to start in your spiritual journey. तो कोई भी young अगर इसको वॉच कर रहा है यंग जनरेशन में, आज जो बिकॉज ऑफ द इंस्टा एज वेयर यू नीड इंस्टा रिवॉर्ड्स, इंस्टा रिजल्ट्स, एवरीथिंग इंस्टा चाहिए, उनके लिए फोकस होना बहुत मुश्किल है। गुड पॉइंट। सो उनके लिए अगर आपको स्टार्ट पॉइंट करना है लाइफ को जानने के लिए, तो जस्ट सिट साइलेंट फॉर 5 minutes एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ। दैट्स रियली गुड पॉइंट। आई थिंक टेडेक्स में जब आपने स्पीच दी थी, तो आपका सब्जेक्ट था डिप्रेशन। एंड हम देख रहे हैं काफी सालों में डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, दैट इज आल्सो इन अ यंगर जनरेशन। यस, अब स्टूडेंट्स को नॉर्मली कोई ऐसा स्ट्रेस होता नहीं है, उनका काम है पढ़ाई करना, उन पे ना कोई जिम्मेदारी है, ना फैमिली की, ना देश की, या ऐसी कोई जिम्मेदारी, सिर्फ पढ़ना है। फिर भी हम देखते हैं मैक्सिमम डिप्रेशन के स्टूडेंट्स में देखते हैं। स्टूडेंट्स में, राइट। डिप्रेशन क्यों होता है? So my brush with the
डिप्रेशन स्टार्टेड विद माय मदर्स डेथ, और वो एक ग्रीफ पीरियड था बिकॉज आई वाज वेरी यंग एंड आई वाज वेरी अटैच्ड टू माय मदर. तो मतलब डेथ तो मतलब मेरे भाई भी हैं, पापा भी हैं, सब दे हैव गॉन थ्रू दैट ग्रीफ. बस आई वाज वेरी सेंसिटिव अबाउट दैट एंड दैट ग्रीफ पीरियड एक्सटेंडेड फॉर मी. तो मुझे थोड़ा सा लंबा हो गया एंड सडनली 1 साल के जो लंबा ग्रीफ पीरियड हैज बिकम डिप्रेशन, वो मुझे पता नहीं चला. It become clinical depression, which I started feeling कि हाँ I am in depression because I am always thinking negative and always going there all those things. So मुझे समझ में आ रहा था कि ये कुछ है, but that time in 2008 nobody in the society was talking about depression. कोई अगर मैं किसी को बोल भी दूंगा ना तो वो कहेगा अरे ये तो ज्यादा सोचता है. इवन मुझे आज भी याद है, एक भी डॉक्टर ये चीजों को, इवन द साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, दे आर नॉट एबल टू से कि इट इज ओके यार, ये तो ठीक है, दवाई खाओ ठीक हो जाओगे. लेकिन हर कोई बस इतना ही बोला था कि तुम ज्यादा सोच रहे हो. तो मेरे को आज भी लगता है कि सोसाइटी लेवल पे, इवन एट द डॉक्टर लेवल, वर नॉट एबल टू, जो स्टिग्मा था ना उसको हटा नहीं पा रहे थे वो लोग. इवन तो दे आर फ्रॉम दैट जोन, भाई अपनी डोमेन की बात कर रहे हो ना, बट वो सब लोगों का ऐसा ही था कि हम, मैं तो यू आर थिंकिंग टू मच. सो डिप्रेशन, फिर मैं आई अंडरवेंट लाइक 5 years when I was in Power Grid. I left, so 2008 से 12 तक मैं पावर ग्रिड में ही था. एंड दैट टाइम आई वाज टोटली इन डिप्रेशन ही. ऐसा ही कुछ अंदर आते जाते हैं. एंड आई ट्राइड ऑल अल्टरनेटिव थेरेपीज, दवाई कुछ असर नहीं करता था बिकॉज आपको सही दवाई नहीं मिल रही थी. एंड सडनली वन कलकत्ता में एक कार्डियोलॉजिस्ट मिले और बहुत ही उनका एक्सपीरियंस इन मेडिसिन बहुत अच्छा था. एक दवाई और सब कुछ ठीक. तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जस्ट लाइक कि जैसे आपका गला खराब हो जाता है, आपको बुखार हो जाता है, आपका नाक खराब हो जाता है, कभी कभी आपका केमिकल लोचा जाता है माइंड में, तो उसमें गलत तो कुछ है ही नहीं. कभी कभी खराब हो सकता है, मतलब इट कैन बी, द ट्रिगर पॉइंट कैन बी डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, मैं उस पे आऊंगा आपकी यंग जनरेशन, बट मैं डिप्रेशन को थोड़ा बात करना चाहता हूँ. यही चीज मैंने TEDx टॉक पे भी बात किया फॉर स्टूडेंट्स, एंड स्पेशली व्हेन आई गेव दिस TEDx टॉक, इट वाज इन DCIT, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट. And that is after one suicide has happened in their campus, just after that. So that was my understanding. मैं बहुत लोगों से बात किया, बच्चों से बात किया, तो स्ट्रेस होता है and everything happens, but वो सारी चीजें ठीक हो सकती हैं if you find the right doctor or right medicine. ऐसा कुछ भी नहीं है, it's a very doable thing. But आजकल जो डिप्रेशन हो रहा है, it is part of more part of a social change that has happened. एक तो अवेयरनेस ज्यादा हो गई है. सो जैसे मैं अगर कोई आदमी 3 महीने 6 महीने अगर ग्रीफ में है बिकॉज ऑफ द समथिंग, लोग तुरंत इसको एस्क्राइब कर देंगे टू बी डिप्रेशन. इवन दैट पर्सन ऑल्सो फील अगर मैं तो डिप्रेशन में हूँ. तो एक तो अवेयरनेस है जो कि अच्छी होती है, बट उसको अभी थोड़ा उसका नेगेटिव कनोटेशन भी है कि लोग ग्रीफ को भी डिप्रेशन मान लेते हैं. तो जो बच्चे कह रहे हैं या लोग कह रहे हैं डिप्रेशन में है, वो एक्चुअली में शायद डिप्रेशन में हो भी ना. एक ग्रीफ भी होती है कुछ चीजों के लिए. अब किसी को ग्रीफ नहीं है, लेट्स से किसी को ग्रीफ नहीं है, उसके बाद भी उसको सैडनेस फील हो रही है एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग. तो दैट इज बिकॉज देयर आर सडन सोसाइटल चेंज, मुझे लगता है ऐसे हो गए. एक तो आपका द कनेक्शन बिटवीन योर फैमिली एंड यू हैज ऑल्सो कम डाउन. अभी बहुत न्यूक्लियर फैमिली होती है, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, सो आपको उतना इमोशनल सपोर्ट या इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है. ठीक है, वो एक चीज वो होती है. दूसरा जो पीयर प्रेशर है आज का, वो पीयर प्रेशर डिफरेंट लेवल का है. जैसे हम लोग के टाइम पे हमारा ग्रुप क्या होता था, 5 6 7 लड़के स्कूल के, और उसी के बीच में हमारा कंपटीशन चल रहा है, उसी के साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं. बट नाउ जो यंग जनरेशन, उनका बहुत डिफिकल्ट टाइम है बिकॉज देयर कंपटीशन इज अक्रॉस ग्लोब. क्योंकि आप इंस्टा पे हो, आप लिंक्डइन में हो, आप फेसबुक पे हो, यू कैन सी एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. गुड पॉइंट. एंड देन यू सडनली स्टार्ट कंपेयरिंग. अच्छा, आप अगर स्पिरिचुअली अवेयर नहीं हो, यंग में हो, बच्चे, और घर में कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो वेरी ह्यूमन टेंडेंसी है कंपैरिजन करना. तो इवन दो आज आप हैप्पी हो कि आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, बट देन आप यू विल सी समबडी स्टडीइंग इन करण जौहर काइंड ऑफ कॉलेज, जो वो दिखाता है मूवी में, which might not be true, but you will become sad. Yes. फिर कल अगले दिन कुछ और सैडनेस का पार्ट मिल जाएगा, फिर कुछ और सैडनेस का पार्ट मिल जाएगा कि अरे मेरे दोस्त तो मैं तो कश्मीरी जा पा रहा हूँ, मेरे दोस्त तो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं. अच्छा, आप स्विट्जरलैंड चले जाओगे तो कह देखो नॉर्थ पोल जा रहा है या यूएस में जा रहा है. सो देयर इज नो एंड टू इट. सो वो जो एक्सपोजर है, विच इज ऑल्सो गुड एंड ऑल्सो बैड, बिकॉज नाउ पीपल आर स्टार्ट कंपेयरिंग विद डिफरेंट एस्पेक्ट. एक अलग ही प्रेशर है लोगों का. किसी को गर्लफ्रेंड बनाने का प्रेशर है, 10th क्लास में बॉयफ्रेंड बनाने का प्रेशर है, नहीं है तो उसमें डिप्रेशन है.
तो ये सब चीजों का मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ द सोसाइटल चेंज इट हैज बिकम अ मच प्रिविलेज थिंग. और डू यू थिंक ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन? नहीं, ओवर थिंकिंग मैंने कहा ना, अगेन वही बात हो गई, आप ज्यादा सोच रहे हो. तो ओवर थिंकिंग कुछ नहीं है. ओवर थिंकिंग होता तो आदमी समझदार होता. ओवर थिंकिंग नहीं है. इट इज बिकॉज ऑफ द सोसाइटल चेंजेस, और आपके एटमॉस्फेयर में इतना कुछ है, आपका एक्सपोजर इतना बढ़ गया है कि यू आर नॉट एबल टू हैंडल, विच आई कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन ओवरडोज हो गया है. तो इंफॉर्मेशन ओवरडोज हो गया है एंड योर माइंड इज नॉट एबल टू हैंडल इट. दिस इज अ गुड टर्म, इंफॉर्मेशन ओवरडोज. हाँ. True. Yeah, perfect. अमित जी, आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड जर्नी, 2 ग्रुप है उसके लिए इफ यू कैन गिव मैसेज. एक ग्रुप है जो मेडिकल पढ़ रहा है, मेडिकल स्टडी में, and दूसरा फॉर आवर यंगर जनरेशन, इफ यू कैन गिव सम वर्ड ऑफ विजडम. सो फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट हु इज स्टडीइंग, मैं ये बोलूंगा कि ट्रेडिशनल पाथ से छोड़कर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. सो अगर आप ट्रेडिशनली आप सोच रहे हो एमबीबीएस करेंगे, फिर एमडी करेंगे, एमएस करेंगे, फिर कुछ और स्पेशलाइजेशन करेंगे और ऊपर जाएंगे और एमसीएच करेंगे और सब करेंगे, दैट इज वन पाथ. अगर आप कर सकते हो, आपके पास काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, पढ़ सकते हो, सपोर्ट है, तो आप जरूर करो. लेकिन इफ बाई चांस नहीं हो रहा है, तो उसको अपने से यू शुड नॉट कंपेयर कि आप में कुछ कमी है. There are multiple ways you can earn money and you can serve society. There is not only one way. जो अभी तक मेडिकल में खाली यही है कि आप एलोपैथी में हो गए. मैं बहुत फील करता हूँ, जो पहले ये सब चीजें मुझे पता नहीं थी. मेडिकल फील्ड में टच होने के बाद मालूम चला होम्योपैथी, आयुर्वेदिक जो बैचलर्स हैं या ग्रेजुएट हैं, उनको आप बिल्कुल हीन भावना से देख रहे हैं, या वो खुद भी हीन भावना में बेचारे हैं. तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर और होम्योपैथिक डॉक्टर वाई दे फील कि वो किसी से कम है. ठीक है, क्यों होता है? शायद सोसाइटी में ऐसा है कि किसने पैसा बनाया, पैसा एक मापदंड होता है ना आपका बनाने का. तो एलोपैथी में क्या है कि पैसा आपका बन जाता है, तो एलोपैथी इज द बेस्ट. आई थिंक चलो ठीक है, एलोपैथी का बिल्कुल अच्छी बात है, बट अदर स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन ऑल्सो हैड वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज कि आप अच्छा करियर, आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हो. वेरियस सिमिलरली एलोपैथी में भी जो लोग एमबीबीएस कर लेते हैं, नहीं कर पाते हैं, कोई डेंटिस्ट है, कोई किसी को, आई डोंट फील कि आपको हीन भावना सोचना चाहिए अपने बारे में, बिकॉज देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज विच आर कमिंग अप. तो एक तो मेडिकल के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So there is only not one way, there are multiple ways to serve and earn money in life. Second, the young generation are living in the best time of the history. Best time. मतलब इतना easy life humanity की पूरी civilization history में नहीं था जो आज है आपके पास. मतलब you have on a click of mouse you can know anything in the globe happening. In the click of mouse you can have people serving you कि आपको पास खाना लाके दे रहे हैं, ग्रोसरी लाके दे रहे हैं, पानी लाके दे रहे हैं, whatever you feel. So इतनी आसान लाइफ नहीं थी. So this is an opportunity and a problem also. प्रॉब्लम ये है कि अगेन यू विल फील डिप्रेस, कुछ लाइफ में कुछ करने के लिए नहीं है, डिप्रेस हो जाओ. अपॉर्चुनिटी ये है कि वो पॉजिटिव टाइम को, जो टाइम मेरा बच रहा है, उसको मैं हायर कॉन्शियसनेस के लिए कैसे यूज करूं, प्रोडक्टिव कैसे यूज करूं. सो अगर मैं प्रोडक्टिव बन रहा हूं, सो आई कैन बी मोर प्रोडक्टिव टुवर्ड्स सोसाइटी, आई कैन बी मोर प्रोडक्टिव टुवर्ड्स माई सेल्फ, आई कैन बी मोर स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड. तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है टू एक्चुअली अटेन, जो लोग शायद 100-200 साल, 1000 साल की कोशिश करके लोग 10 जन्म लेके भी मिलता होगा, वो आज आप कर सकते हो, बिकॉज यू कैन गिव टाइम. आई थिंक अमित जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि वी आर सो मच फोकस्ड ऑन आवर प्रोफेशन और व्हाट एवर यू स्टडीड, बट आई थिंक आप अभी ये कहना चाह रहे हो कि प्रोफेशन और स्टडी के अलावा भी एक लाइफ है जिसके बारे में जानना चाहिए. आई थिंक एंड we should explore, we should learn, and we should enjoy that part also. Yes. Beautiful point you have raised. बहुत important है. मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि there are mostly 4 section in your life. अगर आप 4 और 5, 4 और 5, मैं HRCM बोलता हूँ उसको, your health, relationship, career और business and money. ये 4-5 वर्टिकल हैं आपके. तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो यू कैन एंजॉय अदर 3. ठीक है, तो सबको पता है कि हेल्थ इज वेल्थ, सो हेल्थ शुड बी योर प्राइमरी फोकस. ठीक है, सो दैट इंक्लूड्स योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. तो फिजिकल और मेंटल भी दोनों रिलेटेड है. लोग सोचते हैं फिजिकल लाइक अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो हो सकता है मैं मेंटली कुछ नहीं कर रहा हूँ, या मेंटल भी हो सकता हूँ, बट फिजिकल अगर आप स्ट्रांग हो तो दैट ऑल्सो हेल्प यू
not to be depressed. True. आपने बहुत कम पहलवान देखे होंगे जो डिप्रेशन में होंगे. सही बात बोली आपने. Same for the sports person also. हाँ, sport, because physical and mental everything is related. Perfect. ठीक है. So physical health, the H health is very important. Then your relationship. आज के जमाने में जहाँ पे हम हर चीज कनेक्टेड है, लिंक्डइन में प्रोफेशनली कनेक्टेड है, फेसबुक इंस्टा पे फैमिली से रिलेटेड है, फिर भी इतना डिस्कनेक्टेड है क्योंकि हम लोग फिजिकल रिलेशनशिप कुछ हो ही नहीं रहा है. सो एवरी यंग पर्सन और एवरी पर्सन, आई थिंक इफ यू हैव 2 or 3 पीपल जिनके साथ आप फिजिकली मिल के बात करके हंस के जितना फिजिकल मीटअप आप कर सकते हो बेस्ट है. क्योंकि मेक योर रिलेशनशिप काउंट, क्योंकि ये रिलेशनशिप आखिरी तक चलेगा. वंडरफुल है ना. तो आर आपका वो. सी इज फॉर योर करियर एंड बिजनेस, विच अगेन इज वन पार्ट ऑफ. अगर आप मैं 25% करूँ तो वो 25% ही है, बट लोग क्या करते हैं उसको 100% बना लेते हैं. और 100% बनाने की वजह से ये जो बाकी के 3 वर्टिकल हैं ये झुक जाते हैं, बैलेंस नहीं होता है. तो ये जो हम लोग योगा में, इंडियन स्पिरिचुअलिटी में योग इतना इंपॉर्टेंट है. योग यही कह रहा है कि बैलेंस करो. आपका लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट बैलेंस करो, लेफ्ट एनर्जी राइट एनर्जी और मेल और फीमेल एनर्जी बैलेंस करो. तो ये 4 पिलर्स हैं आपकी लाइफ की, इसको भी बैलेंस करना है. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर मनी, विच नीड ऑल्सो बी देयर. देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. विदाउट मनी यू कैन नॉट डू इट. सो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ. तो आपको कहीं पे अगर लेट गो कर देना पड़ रहा है करियर के लिए, मे बी योर पार्टनर के लिए, कर दो. पार्टनर भी तो इंपॉर्टेंट है और वो रिलेशनशिप भी तो इंपॉर्टेंट है. तो कौन सा बहुत बड़ी बात हो गई. ये सेम इज फॉर मेल एंड सेम इज फॉर फीमेल. अगर फीमेल फॉर एग्जाम्पल अगर उसको ब्रेक लेना पड़ रहा है, आजकल जैसे प्रेगनेंसी पे होती हैं और फिर ब्रेक लेते हैं, लोग फील सो एजिटेटेड कि अरे मेरे साथ ही जो फेमिनिज्म का वेव चला है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हो गया है, मैं फीमेल होके मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है, मेरे साथ ही क्यों हो गया है. बट एक्चुअली दैट फीमेल शुड अंडरस्टैंड कि वो एक इतनी बड़ी नेचुरल ब्लेसिंग आपके पास है टू एंजॉय दैट मदरहुड. वो आदमी तो कभी फील ही नहीं कर सकता. आदमी तो 9 महीने के बाद ही फादर बनेगा, बट वो जो 9 महीने का आपको फीलिंग मिल रहा है ना, दैट इज अ लाइक लाइफ लॉन्ग फीलिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल IMA में लोग या MBA में क्या कैसे करते हैं कि आपने कितना पैसा लगाया और आपको कितना पैकेज मिला, दैट इज योर ROI. तो इस पे बड़ी चर्चा होती है हमारी सोसाइटी में. ठीक है कि आपने 20 लाख रुपए लगाए तो आपको पैकेज 40 लाख का लग गया. एंड फॉर दैट दिल्ली में FMS है, दिल्ली है, which is one of the best institute in MBA, which is for ROI perspective, it is like सबसे first number 1 पे आती है, because 1000 times आपको ROI मिलता है, because that is a government college which is like very low fees in 1000 rupees. जैसे मतलब 1 लाख में आपका MBA मान लो फर्स्ट ईयर का हो जा रहा है, and you get a salary of 30 lakhs 20 lakhs. so ROI बहुत बहुत बड़ा होता है. और IIM में मे बी उतना ROI नहीं होगा, बट और उसके बाद जैसे IMA में होगा, कुछ लोगों का बहुत अच्छा ROI होगा. बट फॉर मी टू कैलकुलेट ROI ये बहुत गलत तरीका है ROI का. क्योंकि मैं आज आपसे 10 साल के बाद बात कर रहा हूँ. IMA 10 साल हो गए मेरे को. अभी मेरा एलुमनाई का हुआ था 10th ईयर रीयूनियन. तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज. आप IMA ब्रांड का बात कर रहे हो. मैं IM ब्रांड को लेके 10 साल से जी रहा हूँ, और जितने साल जीऊंगा उतना माथे पे लगा के रखूंगा. So when you are calculating your ROI, तो लाइफ टाइम वैल्यू निकालो, LTV निकालो, लॉन्ग टर्म वैल्यू जो बोलते हैं. Very nice. तो आप लाइफ टाइम वैल्यू निकालो उसका एट द एंड, और उसके फिर कंपेयर करो कि आपको क्या सैलरी मिली, तो आपको सही ROI मिलेगा. Very nice. तो ये जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपका जो लॉन्ग टर्म वैल्यू है आपकी किसी भी चीज रिलेशनशिप की भी, अगर आप मदर बन रहे हो, जो फीलिंग है ना, वो 1-2 साल आपने करियर में ब्रेक लिया है तो कोई आफत नहीं हुआ. इट्स ओके, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. तो वो जो आपने एंजॉय किया, वहां पे शायद मनी में ब्रेक हो गया होगा, करियर में ब्रेक हो गया, इट्स ओके. आज आपके पास घर में रह के आप करोड़ रुपए कमा सकते हो. आई कैन गिव 10 ways to earn. Wonderful. I think great word of wisdom you have shared. अमित जी, I think IIT IIM की बात करें तो हमको ऐसा लगता था कि हम बिजनेस की बातें ज्यादा करेंगे, बट आई थिंक आप जीवन के प्रति आपका एक अलग अभिगम है. आई थिंक वो आज हमको देखने को मिला. सो रादर देन बिजनेस, आपने मेडिकल फ्रेटर्निटी की अच्छी बातें की, आपने स्पिरिचुअलिटी की बातें की, और आपने यंगर जनरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छे लाइफ के पहलू बताए. राइट. सो आई थिंक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है बिटवीन द लाइंस का, getting a lot of information, wisdom, which we have got from you. So once again, we are really thankful to you for sparing your time and giving a lot of good informations. Thank you so much for asking these questions. ये सब मैं मतलब एक accumulate करता रहता हूँ, और जब कोई पूछता है तो मैं एकदम सब बताने की कोशिश करता हूँ, because all these things are just part of my life. तो मुझे कुछ
प्रिपेयर या याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. इट्स जस्ट नेचुरल कॉन्वर्जेशन दैट यू आस्क. एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. मे बी आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का हेल्प हो जाए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. And we really wish you all the best for the initiative you have been carrying, and I'm sure people like you will get a lot of such new thought process and idea which will help our coming generation. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for inviting me. That was Mr. Amit Singh Moga, IIT IIM में पढ़े हुए और काफी अच्छी अच्छी नौकरी करने के बावजूद उनको लगा कि मैं तो मिसफिट हूं ये नौकरी वाली दुनिया में, नौकरी वाली गेम में. सोचा खुद का कुछ शुरू करते हैं और उन्हें लगा कि डॉक्टर्स की कम्युनिटी में उनके ड्रीम के लिए बहुत बड़ा गैप है. तो सोचा क्यों ना हम डॉक्टर को हेल्प करें. वो सोच के साथ डॉक्टरप्रेन्योर एकेडमी शुरू की. बातें करते करते उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, मेक योर ओन वर्ल्ड. यानी जब आपको एहसास होता है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो शायद बराबर नहीं है या तो मैं इसमें फिट नहीं हूं, देन आपके लिए क्या ऑप्शन है? क्रिएट योर ओन वर्ल्ड. दैट मीन्स आप कुछ खुद के द्वारा खुद के लिए कर सकते हो. दूसरा, खुद की दुनिया बनानी है तो एक ड्रीम होता है और काफी टाइम ऐसा होता है कि हम सोचते रहते हैं और शायद हम एक जीवन के अंत तक पहुंच जाते हैं. उन्होंने क्या बोला? डोंट डिले योर ड्रीम. अगर ड्रीम है सोचो, लेकिन इतना मत सोचो कि ड्रीम के लिए एक स्टेप आगे भी ना जा सको. सो डोंट डिले योर ड्रीम. दिमाग में कुछ है करने के लिए तो करना चाहिए. स्पिरिचुअलिटी की बात हुई तो उन्होंने बोला स्पेंड टाइम इन साइलेंस. 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा साइलेंस में बैठो. जब भी हम साइलेंस में बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, तो ऐसा भी होता है कि हमें बहुत कुछ सीखने को, सोचने को मिलता है. हम दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और वो साइलेंस है ना, वो आपको मदद करता है. जो पहले 2 पॉइंट हमने बोले उसके लिए, मेक योर ओन वर्ल्ड एंड डोंट डिले योर ड्रीम. खुद के साथ एकांत में थोड़ा समय आप बिताइए. और एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब हम काम करते हैं तो हमारा पूरा फोकस प्रोफेशन पे होता है. अगर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, पूरा हमारा फोकस प्रोफेशन पे होता है. तो उन्होंने बोला जीवन में और बहुत सारे पहलू हैं, जीवन में बहुत सारी अलग अलग करने जैसी बातें हैं, तो वो बैलेंस होना चाहिए. रिलेशनशिप है, जॉब है, मनी है, हेल्थ है, ये सब के बारे में उन्होंने बात की. उसका बैलेंस होना चाहिए. आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ के बारे में आपको सोचना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए. रिलेशनशिप पे आपको काम करना चाहिए. बिकॉज जैसे उन्होंने बोला कि हम धीरे धीरे वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली होने लगे हैं. बट जब खराब समय चलता है तो एक रिलेशनशिप और रिलेशन ही काम लगता है. सो प्लीज वर्क ऑन अ रिलेशनशिप एंड मेंटेन द रिलेशनशिप. बहुत ही अच्छी बातें बोली. अपनी दुनिया बनाए, ड्रीम को डिले मत करो, एकांत में रहो और रिलेशनशिप पे फोकस करो. दैट्स व्हाट फ्रॉम मिस्टर अमित सिंह मोगा. एंड आई एम श्योर आज बिटवीन द लाइन का माध्यम जिसके लिए शुरू किया है वो आज हमको फुलफिल होते हुए दिख रहा है. बिकॉज हमें बहुत सारी बातें लाइफ के बारे में जानने को मिली, सीखने को मिली. सो प्लीज कीप watching Between the Lines. Do not forget to subscribe and do not forget to read Between the Lines. Thank you. Stay tuned.